कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन असामान्य रूप से शांत थी। हवा स्थिर थी, जैसे समय स्वयं युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हो। महाभारत का महासंग्राम अभी आरंभ भी नहीं हुआ था, लेकिन यदि वह योद्धा रणभूमि में उतर जाता तो यह युद्ध इतिहास में कभी लिखा ही न जाता। न 18 दिन लगते, न शस्त्रों का अंबार लगता, न ही भाइयों का रक्त बहता। वह योद्धा अर्जुन नहीं था, न पितामह भीष्म और न ही अंगराज कर। वह उन सबसे परे था। उसके पास न हजारों अस्त्र थे, न विशाल सेना। उसके पास थे केवल 3 बाण, पर उन 3 बाणों में सृष्टि को रचने और मिटाने दोनों की शक्ति समाहित थी। उसका नाम था बर्बरीक। महाभारत युग से पहले घने जंगलों और रहस्यमयी पर्वतों के बीच एक बालक ने जन्म लिया। यह साधारण जन्म नहीं था। वह बालक घटोत्कच का पुत्र था, गदाधारी भीम का पौत्र और दैत्यराज मूर की पुत्री मोरबी की संतान। उसकी आंखों में बचपन से ही असाधारण तेज था। जहां अन्य बालक खेलों में मग्न रहते, वहां बर्बरीक अस्त्रों की भाषा समझने लगा था। उसके लिए युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन था। उसका शरीर बालक का था, पर आत्मा किसी तपस्वी योद्धा की थी। समय के साथ बर्बरीक का पराक्रम बढ़ता गया। उसने कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या जिसने देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। वर्षों तक उसने अन्न, जल और विश्राम का त्याग किया। उसकी साधना से नवदुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण शत्रुओं को स्वयं चिन्हित करता था, दूसरा चिन्हित हर लक्ष्य को नष्ट कर देता था और तीसरा बाण सभी बाणों को सुरक्षित उसके तूनिर में वापस ले आता था। एक भी बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता था। यही कारण था कि बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया, और यही कारण था कि देवता भी उसकी शक्ति से परिचित थे। पर बर्बरीक की सबसे बड़ी शक्ति उसके अस्त्र नहीं थे, उसका वचन था। अपनी माता मोरबी से उसने एक प्रतिज्ञा ली। उसने कहा कि जब भी वह किसी युद्ध में उतरेगा, वह सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देगा। यह वचन करुणा से जन्मा था, पर उसका परिणाम भयानक हो सकता था, क्योंकि महाभारत के युद्ध में हारने वाला पक्ष हर दिन बदलता। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरता तो वह पहले कौरवों का साथ देता, फिर पांडवों का, फिर पुनः कौरवों का। युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। धर्म का संतुलन टूट जाता। यही वह क्षण था जब स्वयं श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, तब मार्ग में एक साधारण ब्राह्मण उससे मिला। उस ब्राह्मण के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में गहन रहस्य। उसने पूछा, केवल 3 बाण लेकर तुम महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो? बर्बरीक शांत स्वर में बोला, इनमें से 1 बाण ही पर्याप्त है। ब्राह्मण ने यह सुनकर पीपल के विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बिना संकोच बाण छोड़ा। क्षण भर में वृक्ष का एक पत्ता वेदित हो गया, पर बाण रुका नहीं। वह घूमता रहा, एक स्थान के चारों ओर। वह स्थान था उस ब्राह्मण का चरण। एक पत्ता उसके पैर के नीचे छिपा हुआ था। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके चरणों को भी वेध देगा। तभी ब्राह्मण बोला, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक ने तुरंत उत्तर दिया, जो चाहे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा शीश। उस क्षण समय मानो थम गया। बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने आग्रह किया कि वह अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करें। तभी श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेगा तो धर्म की विजय असंभव हो जाएगी। बर्बरीक ने बिना किसी द्वंद्व के अपना शीश दान कर दिया। उसका शीश कुरुक्षेत्र की रणभूमि के समीप एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया। वहीं से बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा। उसने देखा कि कैसे अस्त्र शस्त्र चलते हैं, कैसे वीर गिरते हैं और कैसे धर्म की रक्षा होती है। पर उसने एक बात स्पष्ट देखी, हर निर्णायक क्षण में श्री कृष्ण की उपस्थिति। युद्ध के अंत में जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध को श्री कृष्ण ने अपनी नीति, शिक्षा और सुदर्शन चक्र से जिताया। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वह श्याम नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जो हारते हुए का साथ दे, वही सच्चा देव कहलाता है।
आज वही बर्बरीक खाटू की धरती पर श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं, एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध लड़े बिना ही इतिहास की दिशा बदल दी और यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी विजय त्याग में छिपी होती है।